दो मुख्तलिफ पेशे, दो अलग जिंदगियां, मगर अंजाम एक जैसा। क्या आप भी कभी किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में पैसे लगाने का सोच रहे हैं? तो रुकिए, पहले ये सुन लें, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। सितंबर 2024। मधु कुमार को एक व्हाट्सएप पैगाम मौसूल होता है। बेचने वाला खुद को संजू सिंह बताता है। पैगाम में उसे एक सुनहरी मौका फराहम करने का वादा किया जाता है। बस एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन करना था जिसमें पहले ही 129 मेंबरान शामिल थे और वहां हर कोई मुनाफे में था। यूं मधु देखते ही देखते इस ग्रुप का हिस्सा बन गए, लेकिन जो नजर आ रहा था वो सच नहीं था, बल्कि एक ऐसा धोखा था जो न सिर्फ उनकी बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां को बर्बाद कर चुका था। अब जरा डॉक्टर रवि की कहानी सुने। वो ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन एक YouTube वीडियो देखते हुए अचानक एक इश्तिहार आता है। सिर्फ चंद आसान टिप्स में लाखों कमाए। बस फिर क्या था, डॉक्टर ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वहां एक एक्सपर्ट ट्रेडर दियोकर सिंह बैठा था जो खुद को वॉल स्ट्रीट का जादूगर समझता था। मशवरे मिलने लगे और एतमाद भी बढ़ने लगा, मगर असल गेम तो अभी शुरू हुई थी। मधु कुमार को एक कॉल मौसूल होती है। संजू सिंह उन्हें एक नई ऐप डाउनलोड करने का मशवरा देता है। मधु को बताया जाता है कि ये ऐप अमेरिका, बरतानिया और भारत के सबसे बड़ी कंपनियों में सरमायाकारी करती है और जनाब भरोसा जमाने के लिए एक और बंदा खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर तस्दीक भी कर देता है। और फिर पहला मुनाफा 10,000 रुपए की सूरत में मधु कुमार को मिल जाता है। यूं मधु को यकीन हो जाता है कि वो सही जगह पर मौजूद है, लेकिन जो उन्हें नहीं पता था वो ये था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। हफ्ते गुजर गए और फिर एक दिन जब पैसे निकालने का वक्त आया तो मधु को एक जोरदार झटका लगा। उनसे कहा गया कि पैसे निकालने के लिए उसे मजीद पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब मधु की आंखें खुली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर यही कहानी डॉक्टर रवि के साथ हुई। 76 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जब रकम वापस लेने की बारी आई तो कहा गया कि मजीद 50 लाख रुपए अदा करें, यानी डूबते को एक और धक्का। और जब सब कुछ खत्म हो गया तब जाकर मधु और डॉक्टर रवि को समझ आया कि वो एक बहुत बड़ी चालाकी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने पुलिस को कॉल तो मिलाई, मगर क्या उनके नुकसान का अजाला हो सकता है? दोस्तों, सिर्फ 2024 के 9 महीनों में भारत में 11,333 करोड़ रुपए साइबर क्राइम में उड़ा दिए गए हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं। अब सवाल ये है, अगला नंबर किसका होगा? कहीं आप भी तो किसी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करने नहीं जा रहे? ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेगी इतने ही लोग ऐसे धोखाधड़ी से बच सकेंगे। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और होशियार रहें, क्योंकि कल कोई नया जाल आपके लिए बिछाया जा रहा होगा।